स्टूडेंट्स, क्लास 12 के बोर्ड्स एग्जाम में कुछ ही समय बाकी है। 24 फरवरी से आपके बोर्ड्स के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और आप जानते हैं कि ये सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड है। और एक और बात जो कि आपको खास ख्याल रखनी चाहिए वो है एग्जामिनेशंस के बीच में मिलने वाला ये बेइंतहा लीव। आपको आपके दो एग्जाम्स के बीच में बहुत सारा गैप मिलता है, बहुत सारा लीव मिलता है और इस लीव को आप अगर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर लें तो फिर विश्वास करिए, आज से भी अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट किया ना तो भी आप 90% नंबर लेकर के आ सकते हैं। ज़रूरत है आपको एक प्रॉपर शेड्यूल की। अगर आपके पास में वो प्रॉपर शेड्यूल हो, आज से भी अगर आप पढ़ाई में लग जाएं तो फिर आप पक्का 90% ला सकते हैं। मैं आपके साथ में वो शेड्यूल डिस्कस करने वाला हूँ। पहले आइए देखते हैं कि आपका टाइम टेबल क्या है क्लास 12 के बोर्ड्स एग्जाम का। तो स्टूडेंट्स, सीबीएसई के अगर आप स्टूडेंट है, सीबीएसई बोर्ड से अगर आप अपने एग्जाम्स दे रहे हैं तो फिर 24 फरवरी को आपका इंग्लिश का एग्जाम है। 11 मार्च को अगर आपने ऑप्शनल में मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स लिया तो फिर आपके एग्जाम्स हैं। 13 मार्च को अगर आपका ऑप्शनल फिजिकल एजुकेशन है तो फिर आपका एग्जाम 13 मार्च को पड़ेगा। मैंने दो ही ऑप्शंस को यहाँ पर बेस बना करके अपना ये शेड्यूल बनाया है। आप लोग अपने हिसाब से और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपके ऑप्शनल एग्जाम्स आगे पीछे होते रहेंगे तो फिर। अगर आप मेरे से कोई गाइडेंस चाहेंगे तो फिर आप उसको भी कमेंट में मेरे से पूछ लीजिएगा। मैं आपके लिए स्पेसिफिकली कुछ और शेड्यूल बना करके उसको मॉडिफाई करके आपको उसके ऊपर भी गाइड कर दूंगा। 17 मार्च को होने वाला है आपका इकोनॉमिक्स, 25 मार्च को होने वाला आपका बिजनेस स्टडीज और 31 मार्च को होने वाला आपका अकाउंटेंसी। अब मैं आपके साथ में जो शेड्यूल दूंगा वो 1 फरवरी से लेकर के आपका 31 मार्च तक आपको कैसे पढ़ाई करनी है, किस सब्जेक्ट पर कितना घंटा आपको देना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में आप लोग को बताऊंगा। तो फिर बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस लिल्हा एजुकेशन सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आज एग्जाम्स के मौके में आपको एक ऐसा मेंटर चाहिए जो कि आपको हर वक्त गाइड करता रहे, हर वक्त आपको सपोर्ट करता रहे, आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो वो सुनने के लिए आपके साथ में होना चाहिए। और हमारी टीम ऐसी ही एक मेंटरशिप का काम करती है जो कि आपके इस बोर्ड्स एग्जाम में आपको हर तरीके से कॉन्फिडेंस देगी। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। हम कल से यानी कि 1 फरवरी से आपका जो है शेड्यूल एक बना रहे हैं और आपको इसी हिसाब से काम करना है। 1 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। 24 फरवरी को आपके इंग्लिश के एग्जाम से आप कल से पूरा इंग्लिश का पढ़ाई नहीं करने लग जाएंगे। आपके लिए जो ये शेड्यूल है उसमें को मैंने 8 आवर्स की स्टडी के हिसाब से बनाया है। आपको कम से कम 8 घंटे की स्टडीज़ आज से करनी जरूरी है। तो स्टूडेंट, 1 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में आप अपने 8 घंटे के टाइम शेड्यूल को कुछ इस तरीके से बांटेंगे। आप इंग्लिश पर 4 घंटे का समय देंगे। यस स्टूडेंट्स, आपने इंग्लिश अभी तक बहुत ही कम पढ़ा है, मैं जानता हूँ, और इंग्लिश पर आपको कम से कम 3 से 4 घंटे देना जरूरी है। आप इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे कम से कम 3 घंटा अकाउंट्स लगाने के लिए और 1 घंटा बिजनेस स्टडीज़ की पढ़ाई के लिए। इसके साथ ही साथ में स्टूडेंट्स फिर आप 19 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में आप जो है केवल इंग्लिश पर ही फोकस करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने इंग्लिश एक्चुअली बहुत कम पढ़ा है। आप बाकी सब्जेक्ट्स की तो कोचिंग भी लेते हैं मगर आपने इंग्लिश क्योंकि बेहद कम पढ़ा है, इसलिए आप इंग्लिश पर फोकस करेंगे पूरी तरीके से 19 फरवरी से 24 फरवरी तक। फिर स्टूडेंट, जैसे आपका 24 को एग्जाम खत्म हो जाएगा, 25 से 7 मार्च के बीच में ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ्स है या अप्लाइड मैथमेटिक्स है। तो स्टूडेंट, आपके लिए क्या है, आपके लिए जो 8 घंटे का शेड्यूल है, क्योंकि आपको मैथ्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ना है तो फिर आपको यहाँ पर 6 घंटे का ड्यूरेशन जो है वो मैथ्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स पर देना, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कि आपका ब्रेन काफ़ी हद तक यूटिलाइज होने वाला है, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ काफ़ी हद तक यूटिलाइज होने वाली है। और इसी के बीच बीच में आप जो है 2 घंटे कम से कम इकोनॉमिक्स के लिए निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका 8 घंटे का शेड्यूल 25 फरवरी से लेकर के 7 मार्च के बीच में। स्टूडेंट, अब उसके बाद आपको क्या करना है, 8 मार्च से लेकर के 11 मार्च के बीच में आपको जो है केवल मैथ्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स पर ही फोकस करना है। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ्स ना होकर के फिजिकल एजुकेशन है तो फिर आप जो है इतने घंटे आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम्स को अच्छे से कर ले जाएंगे। तो फिर आप 25 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक
डेली 3 घंटा भी अगर फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं तो फिर विश्वास करिए आप फिजिकल एजुकेशन में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। फिजिकल एजुकेशन आपको 3 घंटे ही पढ़ने की ज़रूरत है। अब आप अकाउंट्स पढ़ सकते हैं क्योंकि आपका फिजिकल एजुकेशन में आपको न्यूमेरिकल चीज़ें नहीं पढ़नी हैं, इसलिए अब आप अकाउंट्स पढ़ सकते हैं और 2 घंटे का टाइम अपना इकोनॉमिक्स को भी दे सकते हैं। फिर 9 मार्च से आप जो है सीधे स्टूडेंट्स लग जाइएगा अपने फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई में और 8 घंटे का जो अपना टाइम दीजिएगा 9 मार्च से 12 मार्च तक वो केवल और केवल फिजिकल एजुकेशन की एग्जाम्स पर दीजिएगा, उसकी पढ़ाई करिएगा। फिर आपने या तो फिर अप्लाइड मैथ्स लिया हो या मैथमेटिक्स लिया हो जिसके एग्जाम्स आपके 11 मार्च को हो जाएंगे, या आपने अगर फिजिकल एजुकेशन लिया हो जिसके एग्जाम्स आपके 13 मार्च को हो जाएंगे। उसके बाद आपको केवल इकोनॉमिक्स पढ़ना है क्योंकि आपके पास में अब टाइम पीरियड बहुत नहीं बचा है, तो आप कोई दूसरा सब्जेक्ट मत रेफर करिएगा, आप केवल इकोनॉमिक्स पढ़िएगा 8 घंटे। आपका जो टाइम शेड्यूल जाएगा वो केवल 8 घंटे इकोनॉमिक्स में जाएगा। स्टूडेंट, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद क्योंकि आपका बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है वो है 25 मार्च को, तो फिर आप इकोनॉमिक्स के पेपर के बाद अपने बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट्स दोनों पर ही लग जाइएगा। आपको बिजनेस स्टडीज़ पर देना है अपना मैक्सिमम टाइम पीरियड अराउंड 6 घंटे का, मगर इसके साथ ही साथ में आप अकाउंट्स के थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी लगाते रहिएगा, थोड़े बहुत कंसेप्ट्स को अपने देखते रहिएगा ताकि आप एकदम से अकाउंट्स को भूल ना जाएं और अकाउंट्स के एग्जाम के समय आप एकदम से पैनिक ना कर जाएं। तो थोड़ा बहुत आप अकाउंट्स देखते रहेंगे, उससे भी आपका अकाउंट्स का रिविजन होता रहेगा, आपको अकाउंट्स के पेपर में भी बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा। फिर 22 मार्च को आप अकाउंट्स की किताब अपनी रख दीजिएगा और केवल बिजनेस स्टडीज़ पर फोकस करिएगा। आप 8 घंटे का अपना पूरा समय बिजनेस स्टडीज़ पर दीजिएगा, एक एक चीज़ों को लर्न करिएगा, याद करिएगा। फिर इसके बाद आता है आपका 31 मार्च। अब आपको यहाँ पर करना है अकाउंट्स की तैयारी। आपका केवल पूरा का पूरा समय आप किस पर जाना चाहिए, अकाउंट्स के एग्जामिनेशंस पर। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये समझ में आ गया हो कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना ध्यान देना है और किस दिन कितना पढ़ाई करना है। ये पूरा का पूरा मैंने डिटेल में बनाया है। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर करिएगा क्योंकि वो बेचारे भी अपना शेड्यूल सही तरीके से नहीं बना पाते दिन का, और इस कारण से उनके बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में उनके नंबर कम हो सकते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड से प्यार करते हैं तो फिर उनके लिए इस वीडियो को जरूर से उनके साथ में शेयर करिएगा ताकि वो भी एक प्रॉपर शेड्यूल बना पाएँ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।